Exercise 11.1 question number 1 construct an angle of 90 degree at the initial point of a given ray and justify construction। इस क्वेश्चन में आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है एट द इनिशियल पॉइंट, एक इनिशियल पॉइंट लेकर और उसका जो कंस्ट्रक्शन है जस्टिफाई करना है आप 90 डिग्री का एंगल बनाने के बाद। तो कभी कभी इस क्वेश्चन में आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी आ जाते हैं पेपर में, तो हम वो भी बनाएंगे। तो फर्स्ट आपने एक रे बनाना है, इनिशियल रे। मैं यहाँ पे आप कोई सा भी सेंटीमीटर कितनी भी ले सकते हैं। इनिशियल रे, ये आपका इनिशियल रे है, हम नाम दे रहे हैं इसको ए। एट दिस पॉइंट विल बी बी। ए पॉइंट को सेंटर रख के आपने एक आर्क बनाना है और आपने ध्यान रखना है कि जो आपका कंपास का रेडियस है वो ज़्यादा ना हो और ना कम हो। आप सेंटर को ए रखकर एक लंबा सा आर्क लगाएंगे जो ए बी को कट करता हो। ए बी को कट कर रहा है, आप देख सकते हैं। इस पॉइंट को आगे लेकर जाना है आर्क को, और जो आर्क यहाँ पे ए बी को कट कर रहा है हम उसको लेबल कर रहे हैं सी। ये आपको बाद में हेल्प मिलेगा जब आप जस्टिफाई करेंगे। सी को सेंटर रखकर अब आपने एक आर्क लगाना है इस सर्कल पर। रेडियस को चेंज नहीं करना है आपने, और इस रेडियस को सेंटर रख के आपने आर्क लगाना है सर्कल पर। जो आपने एक सेमी सर्कल बनाया है उस सर्कल पे आर्क लगाना है। कभी सी को रखकर आपने पहली आर्क लगाई और इस आर्क को रख के आपने यहाँ पे आर्क लगाई। तो हम इसको लेबल कर देते हैं, ये डी, दिस इज ई। अब आपने ध्यान देना है कि जब आप लेबल करते हैं तो कभी कभार जो हमारा कंपास होता है उसका रेडियस आगे या पीछे जाता है। तो इसको चेक करके आपने दोबारा डी को सेंटर रख के आपने एक ऊपर आर्क लगाना है, और सेम ई के साथ भी ऐसा करना है। ई को सेंटर रख के एक आर्क लगाना है और ऐसा आर्क लगाना है कि वो एक कहीं पॉइंट जो है आर्क का वो इंटरसेक्ट करे। अब आपने ए को सेंटर लेकर आपने इस पॉइंट को, आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ ये दोनों आर्क, तो इस पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है ए से। और ये आपका रिक्वायर्ड जो एंगल बनाना था ये आपका है 90 डिग्री। हम इसको भी लेबल कर देते हैं ई, और यह आपका जो है इंटरसेक्टिंग जो आर्क है उसको एफ बोल देते हैं। यह आपका 90 डिग्री एंगल बन गया। अब कभी कभार पेपर में जैसे मैंने बताया कि कंस्ट्रक्शन स्टेप्स लिखने होते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं है। आपने जैसा बनाया है आपने सिर्फ उसी को कंस्ट्रक्शन स्टेप में पुट करना है। फर्स्ट आपने एक रे बनाया था, तो आप क्या लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में? फर्स्ट टेक एन रे initial point, that is A, of a given ray। फर्स्ट आपका स्टेप कंप्लीट। सेकंड आपने क्या किया था? टेकिंग सेंटर ए, आपने ए को सेंटर मानकर टेकिंग सेंटर ए मेक एन आर्क ऑन, किसके ऊपर एक आर्क बनाया था आपने? ए बी के ऊपर, विद सेम रेडियस। रेडियस आपने चेंज नहीं किया, सेम रेडियस है। सेकेंड स्टेप। थर्ड इज आप सी को सेंटर रख के एक आप आर्क लगाएंगे एट सर्कल, टेकिंग सेंटर सी मेक एन आर्क ऑन सर्कल with same radius।
रेडियस सेम रहेगा। एंड फोर्थ इज सेम एज डी, मेक एन आर्क दैट इज ई। आपने डी को सेंटर रख के ई बनाया विद द हेल्प ऑफ थर्ड एंड फोर्थ स्टेप। जो आपने थर्ड और फोर्थ स्टेप लिया था, सी को सेंटर रख के डी बनाया, डी को रख करके ई बनाया, इन दोनों की हेल्प से आप एक इंटरसेक्टिंग आर्क ऊपर बनाया आपने, तो वो लिखेंगे एंड लेट्स intersecting arc will be meet at F point। F point पे मीट करें। सिक्स्थ इज join AF को ज्वाइन करेंगे तो आपका आ जाएगा रिक्वायर्ड एंगल 90 डिग्री। आपको कंस्ट्रक्शन को जस्टिफाई भी करना है, तो जस्टिफाई करने के लिए मैं आपको जस्टिफिकेशन भी देना ज़रूरी है, तो जस्टिफिकेशन भी देख लेते हैं हम। जस्टिफिकेशन से पहले हमें ज्वाइन करना होगा, डी से आप सी को ज्वाइन करेंगे, एंड डी को आप ए से ज्वाइन करोगे, उसके बाद आप डी से ई को ज्वाइन करोगे, देन ई से ए। तो जैसा आपने ज्वाइन करा, जस्टिफाई में भी आप वही लिखेंगे, जस्टिफिकेशन ज्वाइन AD DC AE DE and DE। नेक्स्ट इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल देखेंगे ADC। ADC के अंदर मैं बताती हूँ, इन ट्रायंगल ADC। ADC के अंदर आप देख सकते हो कि AD इज इक्वल्स टू DC या CD। क्यों? बिकॉज हमने अभी आपको बताया कंस्ट्रक्शन के अंदर कि सेम रेडियस पे हमने आर्क लगाया सेंटर C को लेकर, और सेम रेडियस लेकर हमने D को लगाया है। तो यहाँ पे रेडियस में कोई चेंज नहीं होगा। जितना मैंने यहाँ रेडियस लिया है सेम यहाँ भी लिया होगा और सेम यहाँ भी लिया होगा। तो इस हिसाब से जो ये साइड है AC भी इक्वल होगा। तो ये क्या हो जाता है, ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ, आप यहाँ पे, ये मैंने सेपरेट पेज पे लिखा, आप इसके नीचे भी कंटिन्यू कर सकते हो, जो पेज पे आप बनाते हो डायग्राम उस पे। तो आप यहाँ पे लिखोगे यूजिंग कंस्ट्रक्शन की मदद से आपने AD DC और AC को आपने इक्वल किया है, सेम रेडियस यूजिंग कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आपने यूजिंग कंस्ट्रक्शन से साइड इक्वल कर दिया। जब तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो आपको पता है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। तो ये आपका ट्रायंगल क्या है, देयरफॉर ADC, ट्रायंगल ADC इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपको पता है इक्विलेटरल के जो तीनों साइड्स होते हैं वो सेपरेट 60 डिग्री होते हैं। तो देयरफॉर मैं आपको बता रही हूँ DAC, एंगल DAC इक्वल्स टू एंगल ADC, एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल DCA, एंगल DCA ये इक्वल होगा आपका 60 डिग्री का। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है तो उसके सारे एंगल्स जो होते हैं तीनों वो 60 डिग्री होते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन देती हूँ, लेट करती हूँ। सिमिलरली
सिमिलरली अब कहाँ पे आ जाते हैं, ट्रायंगल ADE के अंदर। हम अब इस ट्रायंगल को देखते हैं ADC। आपको दिख रहा है कि ये ट्रायंगल जो है बाइसेक्ट कर रहा है FA जो है बाइसेक्ट कर रहा है दिस ट्रायंगल। हम इस ट्रायंगल को भी कुछ नाम दे देते हैं, G बोल देती हूँ मैं इसको। तो ये ट्रायंगल इसके अंदर बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर AD जो हमने अब प्रूफ कर दिया कि AD इक्वल्स टू DC इक्वल्स टू AC, तो AD अगर इक्वल है तो AE भी इक्वल होगा और D इक्वल भी होगा, D से लेके E तक। क्यों? बिकॉज हमने सेम रेडियाई से हमने आर्क लगाया था, सिर्फ ज्वाइन किया है। तो जो एंगल भी बनेंगे वो इक्विलेटरल बनेंगे। तो देयरफॉर आप यहाँ भी ये लिखोगे AD इक्वल्स टू DE इक्वल्स टू AE यूजिंग कंस्ट्रक्शन से आपने इसको तीनों साइड्स को आपने इक्वल कर दिया। देयरफॉर ट्रायंगल जो ट्रायंगल है ADE इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। बिकॉज क्योंकि FA इज बाइसेक्ट्स, ये बाइसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल AD को बाइसेक्ट कर रहा है। इट्स मीन ये कितना हो जाएगा, ये अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो इसकी सारी साइड्स क्या होंगी 60-60। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो 60 का हाफ कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इट्स मीन जो ये एंगल है 30 डिग्री है और दूसरा वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री है। तो इसलिए आपका जो एंगल है आप ये लिखेंगे, एंगल FAD इज इक्वल टू 60/2, बाइसेक्ट कर रहा है तो हाफ, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। इसको मैं लेट करूंगी सेकंड इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन को जोड़ देती हूँ 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। और ये एंगल क्या है बच्चे, ये एंगल है आपका, ये है एंगल आपका FAC या FAB बोल सकते हैं आप, FAB, क्योंकि A पे एंगल आपका 90 डिग्री है, जो हमने हेंस प्रूव कर दिया, HP हेंस प्रूव्ड 90 डिग्री। तो ये आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 11.1 का फिगर कंस्ट्रक्शन आ जाता है पेपर में, तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप यही लिखेंगे, इजी मेथड। एंड ये आपका जस्टिफिकेशन।